नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस क्लास में भाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, लोसो एवं मोसो निकालना सीखेंगे। ये कैसे निकालते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, लोसो कैसे निकालते हैं, मोसो कैसे निकालते हैं। इस क्लास को ध्यान से समझने पर आगे हमें इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं ये भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिस संख्या का दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे चार का कितना गुणनखंड है, तो गुणनखंड वैसी संख्या को कहते हैं जिससे वो कटेगा। तो चार किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। तो इसका कितना गुणनखंड हो गया, इसका 3 गुणनखंड हो गया। उसी तरह छः किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, छः से कटेगा। तो इसका कितना गुणनखंड हो गया, इसका 4 गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार आठ किससे कटेगा, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। इस प्रकार इसका कितना गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड हो गया 4। तो यहाँ जितने भी संख्या इस तरह करके आएंगे जिसका इसका 4 का कितना गुणनखंड हो गया, 4 का हो गया 3 गुणनखंड। 6 का कितना गुणनखंड हो गया, 6 का हो गया 4 गुणनखंड। 8 का कितना गुणनखंड हो गया, 8 का हो गया 4 गुणनखंड। तो ये जो जैसे गुणनखंड का मतलब सीधे समझिए कि जैसे कि 4 किससे किससे कटेगा, तो 4 किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा और 4 से कटेगा। तो इसका 3 गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार छः किससे किससे कटेगा, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो इसका कितना गुणनखंड हो गया, 4। उसी प्रकार आठ किससे कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो इसका कितना गुणनखंड हो गया, 4। तो ये सभी संख्या क्या हो गया, भाज्य संख्या। ये सभी भाज्य संख्या। अब आते हैं अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। जैसे दो किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा और दो से कटेगा। तो इसका कितना गुणनखंड हो गया, एक और दो गुणनखंड हो गया। तीन किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा और 3 से कटेगा। कितना गुणनखंड हो गया, 2 गुणनखंड हो गया। उसके बाद पाँच किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा और 5 से कटेगा। कितना गुणनखंड हो गया, 2। सात किससे किससे कटेगा, एक से कटेगा और 7 से कटेगा। कितना गुणनखंड हो गया, 2। तो ये जितने भी संख्या है जो 2, 3, 5, 7, ये सब किससे किससे कटता है, सिर्फ एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। जैसे दो एक से कट गया और अपने आप से कट गया। 3 एक से कट गया और अपने आप से कट गया। 5 एक से कट गया और अपने आप से कट गया। 7 एक से कट गया और अपने आप से कट गया। तो वैसे जितने भी संख्या है जो केवल एक से और अपने आप से कटे उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। तो हम लोगों ने क्या जाना, भाज्य संख्या जाना, अभाज्य संख्या जाना। अब आते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानते हैं। आइए अब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो जितने भी इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले छोटा अभाज्य संख्या लेंगे, उससे नहीं कटेगा तो फिर उससे बड़ा लेंगे। तो आते हैं 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो जैसे 8 को इस तरह करके लिखेंगे। तो 8 किससे, पहले 2 से भाग देंगे। 2 से कैसे होगा, तो 8 पढ़ेंगे, 2 को 2 में कितना बार में आता है, तो 4 बार में, तो 4 लिखेंगे। फिर 2 से इसको भाग देंगे, कितना बार में आता है, तो 2 बार में। अब सबको हम लिख देंगे, जितना भी इससे लिखे सबको गुना कर देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गया 8 का अभाज्य गुणनखंड। उसी प्रकार 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। 12 को 2 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, तो 12 2 से जाएगा यहाँ पे 6 बार में, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। फिर 2 का 2 में पढ़ेंगे, 6 कितना बार में आएगा, 3 बार में, तो वो 3 लिखेंगे। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ जो आएगा वही लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। फिर 15 लिखेंगे, उसी तरह 15 का निकालेंगे। 3 से 15 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 3 लेंगे, उससे बड़ा अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा 5 बार में। तो और नहीं कटता है तो ये इसको लिखेंगे 15 बराबर 3 गुना 5। उसी प्रकार जैसे 20 लिए, तो 20 किससे किससे कटेगा, तो 20 जैसे 2 से पहले देंगे, 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से, 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 से, तो 2 से कट जाता है, कितना बार में, 10 बार में। फिर 2 को 10 से भागने, कितना, 5 बार। तो 20 बराबर क्या हो गया, 2 गुना 5। तो इस तरह करके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब एक और 30 का निकालते हैं।
30 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 30 लिखेंगे। अब 2 से पहले जाएंगे, 2 से 30 कटता है तो हाँ कटता है, कितना बार में, 15 बार में। फिर अब 2 से लिखेंगे, 2 से कटता है, 15 नहीं कटता है तो उसे बड़ा लेंगे, कितना लेंगे, 3। तो 3 से कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 5। अब तो ये नहीं कट रहा है तो क्या लिखेंगे, तो 30 बराबर लिखेंगे, 30 बराबर लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 5। अब मान के चलिए 40 ले लेते हैं, 40 का भाज्य गुणनखंड निकालें। तो 40 का भाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो 40 ले लेते हैं, पहले 2 से देंगे, 2 से कटेगा, कटेगा कितना बार में कटेगा, 2 दूने 4 यानी 20 बार में। फिर 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 10 बार में। फिर 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। अब ये नहीं कट रहा है तो क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे 40 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए। अब सामूहिक रूप से रहेगा तो कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसी से यानी अभाज्य गुणनखंड सामूहिक रूप से कैसे निकालेंगे, उससे हम लोसो भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब सीधे हम लोग सीधे डायरेक्ट लोसो पे एंट्री मारते हैं। तो आइए लोसो कैसे निकालना सीखते हैं, ये अगले हम सीखते हैं लोसो निकालना। आइए लोसो निकालना सीखते हैं, जैसे कि 4 और 6 का लोसो। तो लोसो वैसी संख्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या होता है जो दोनों संख्या से कटे। तो दोनों संख्या से कटे वो कौन सी संख्या होगा, तो चलिए देखते हैं लोसो कैसे निकाला जाता है। लोसो जैसे इसको 4 और 6 को ऐसे लिख देंगे। अब 2 से काटेंगे, 2 से कितना बार में कटेगा, ये 4 अलग अलग है दोनों, कोमा दिया हुआ है बीच में, ये देखिए कोमा। तो 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। तो इसको यहाँ 2 लिख के कोमा लग दें। 6 कितना बार में कटेगा, तो 3 बार में। आप देख रहे हैं कि अब दोनों अलग अलग संख्या हो जाता है, ये 2 भी अलग, ये 3 भी अलग। तो ये नहीं कट रहा है तो क्या लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 4 और 6 का लोसो कितना हो जाएगा, देखिए लोसो बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे आया है जितना उस सबको गुना करके लिख देना है। तो जैसे यहाँ आया है 2 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 3 12। तो लोसो क्या हो गया, 12। ध्यान दीजिए यहाँ पे 12 वह सबसे छोटी संख्या है जो 4 से भी कटेगा 12, और ये 6 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा और ये 6 से भी कटेगा। 12 सबसे छोटी संख्या है जो दोनों से कटेगा। इसलिए लोसो को क्या नाम बोलते हैं, लोसो को फुल फॉर्म बोलते हैं लघुत्तम। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, इसको लघुत्तम समापवर्तय यानी समापवर्तय मतलब उसका गुणज बोलते हैं। तो जो 4 से भी कटे और 6 से भी कटे, तो 4 और 6 से दोनों से जो कटेगा वो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, लोसो। क्या हो जाएगा, लोसो। आइए एक और संख्या का लोसो निकाल के देखते हैं, जैसे 10 और 20। 10 और 20 का लोसो निकालें, 10 और 20 का क्या निकालें, लोसो। तो क्या हो जाएगा, जैसे 10 और 20 को लेंगे तो ये 10 ये 20, सबसे छोटी संख्या लेना है जो जिससे दोनों से कटे। जैसे 2 से पहले लेंगे, अभाज्य संख्या ही लेना है, ये नहीं कि हम भाज्य संख्या बड़ा संख्या ले लें, मान तो निकल जाएगा लेकिन वो नियम सही नहीं है, वो पहले छोटा से लेना है। तो 2 से 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, यहाँ 5 लिखना है। फिर 20, 2 से 20 कितना बार में कटेगा, 10 बार में, यहाँ 10 लेना है। अब 2 लेंगे तो 2 से सिर्फ 10 कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, तो इसमें क्या लेना है, कम से कम दोनों कटे वैसा संख्या लेना है। तो 5 लेंगे, 5 अभाज्य संख्या ही लेना है। तो 5 कितना बार में कटेगा, 1 बार में। और ये कितना बार में कटा, 2 बार में। तो अब ये नहीं कट रहा है, दोनों अलग अलग हो गया। तो हम यहाँ लोसो बराबर क्या लिख देंगे, लोसो बराबर दे देंगे जो जो आया है, 2 आया है, 5 आया, 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना करने पर उतना ही आता है, इसलिए 1 को छोड़ के सीधे 2 लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 गुना 5 गुना 2 क्या हो जाएगा, देखिए 2 पंचे 10, 10 दूने 20, 20। इसका लोसो कितना आया, 20। तो 20 वह छोटी संख्या होगा जो 10 से भी कटे और 20 से भी कटे। ये 10 और 20 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या होगा लोसो, इसलिए इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तय। यानी 20 जो है 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, और ये दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या होगा, इससे छोटी संख्या और नहीं मिलेगा आपको। तो हम लोग लोसो निकालना सीखे। एक और संख्या का लोसो निकालते हैं, आइए देखते हैं। 3 संख्या का लोसो निकालते हैं, जैसे कि 4 है, 6 है और 8 है। इसका लोसो निकालें, तो इसका लोसो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इसको फिर उसी तरह सजा देना है, 4 6 8, इसको भाग देना है। किससे देंगे, सबसे पहले 2 लेंगे क्योंकि 2 से कट रहा है, तो 2 दूने 4, 2 तिया 6,
2 चौके 8, फिर दो, कम से कम 2 को कट रहा है 2 से, तो फिर 2 लेंगे, एक बार में 2, 3 नहीं कट रहा है, जो नहीं कट रहा है उसको सेम उतार देंगे। ये कट रहा है कितना बार में, 2 बार में। अब ये नहीं कट रहा है, 3 लेंगे तो केवल 3 कटेगा, 2 नहीं कटेगा, इसलिए इसको क्या लिख देंगे सीधे लोसो बराबर क्या लिखेंगे, जो आया 2 आया 2 आया, यहाँ 1 छोड़ देंगे 3, 2 लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 दूने 24। तो 24 वह सबसे छोटी संख्या होगा जो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। यानी 4, 6 और 8 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 24 होगा। इससे छोटा ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जो तीनों से कटे। तो ये हो गया हमारा लोसो निकालना। आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं लोसो निकालने का। 8, 10 और 12 का लोसो निकालें। 8, 10 और 12 का लोसो निकालें, क्या हो जाएगा। तो उसी तरह इसको लेना है, घर बनाना है, 8 लेना है, 10 लेना है, 12 लेना। सबसे पहले क्या 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 4 बार में। फिर ये 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। ये 12 कितना बार में कटेगा, 6 बार में। अब फिर 2 ही लेना है, 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 5 नहीं कट रहा है तो उसको उतार देंगे। 6 कट रहा है कितना बार में, 3 बार में। अब देख रहे हैं कि ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जिससे ये कट रहा है, तो क्या करेंगे, सीधे लिख देंगे लोसो बराबर क्या लिख देंगे, जो आया 2 2 2 5 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 पंचे 40 और 40 को 3 से गुना करेंगे तो 120। इसका लोसो क्या निकल गया, 120 निकल गया। लोसो क्या निकल गया, 120। तो 120 वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 8 से भी कटेगा, 10 से भी और 12 तीनों से कटेगा। तो ये हम लोसो निकालना सीख गए। अब आते हैं हम लोग, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से लोसो निकालना। क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से लोसो निकालना। अब आते हैं हम लोग मोसो निकालना सीखते हैं। तो मोसो कैसे निकालते हैं, देखिए मोसो का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे यहाँ दिया हुआ संख्या कट जाए। जैसे कि मान के चलिए 4 और 6 का हम मोसो निकालेंगे, तो मोसो वैसा संख्या होगा जिससे वो सबसे बड़ी संख्या होगा जिससे ये दोनों कट जाए। तो जैसे निकालते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें भाग विधि से हम निकालेंगे मोसो। कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो सबसे छोटी संख्या होगा उस बड़ा को, जैसे 4 है तो 4 से हम भाग देंगे 6 को, तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में। 1 बार में कटेगा 4, इसको घटाएंगे 2, फिर जो बच गया उससे जिससे भाग देते उसको उतारेंगे। तो 4 से भाग देते, फिर 4 को यहाँ से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 2 बार में 4। जिससे कट गया पूरा यानी 0 बच गया, वो क्या हो जाएगा, लोसो। तो किससे कटा, इससे सॉरी मोसो हो जाएगा। तो किससे कटा था, 2 से कटा था, तो 2 इसका मोसो बराबर क्या हो जाएगा, मोसो बराबर हो जाएगा 2। यानी 2 यानी 2 वह सबसे बड़ा संख्या होगा जिससे ये दोनों कट जाए। 2 वह सबसे बड़ा संख्या होगा जिससे ये 4 भी कट जाए और ये 6 भी कट जाए। तो मोसो का आइए प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 और प्रैक्टिस करेंगे तो उससे फिर मोसो क्लियर हो जाएगा। तो जैसे अगला में आता है कि मोसो कुछ और संख्या ले लेते हैं, जैसे 12 और कुछ भी ले लीजिए, 50 ले लीजिए। तो इसमें इसका मोसो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मोसो। तो मोसो ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12, इसमें जो सबसे छोटा है उसे बड़ा को भाग देना पड़ेगा। तो 50 बड़ा है तो इसको भाग देंगे किससे, 12 से। कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 12 चौका 48, यहाँ 48 हो गया, घटाएंगे 2 हो गया। अब 2 से फिर किसको, ऊपर जिससे भाग देते उसको देंगे, किसको देंगे, 12 को। कितना बार में चल जाएगा, 6 बार में 12। कट के क्या हो जाएगा, तो कट के हो जाएगा 0। तो किससे कट गया, तो 2 से सब कट गया। तो मोसो बराबर क्या हो जाएगा, मोसो बराबर हो जाएगा 2। तो 2 वो सबसे बड़ी संख्या होगा जिससे 12 भी कट जाता है और 50 भी कट जाता है। तो आइए एक और प्रैक्टिस करते हैं अभी, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे मोसो निकाला जाता है। 12, 15 और 18 का मोसो ज्ञात करें। 12, 15 और 18 का मोसो ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो सबसे छोटी संख्या उससे उसको बड़ा को भाग देंगे। सबसे छोटा 12 है तो 12 से भाग देंगे किसको, 15 को। तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, क्या हो जाएगा 12। इससे घटाएंगे क्या हो जाएगा 3, जो बच गया ऊपर फिर उसको भाग देंगे,
कितना बार में जाएगा, 3 4 12, 4 बार में जाएगा 12, ये ख़त्म, 0 हो गया। जो यहाँ बच गया उससे फिर जो बचा उसको भाग देंगे, तो यहाँ 3 बच गया तो 3 से भाग देंगे किसको, जो बच गया, क्या था बचा 18, कितना बार में जाएगा, 6 बार में, 6 बार में क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो जिससे पूरा पूरा कट गया, किससे कट गया, 3 से कट गया, तो मोसो बराबर क्या हो जाएगा, मोसो बराबर हो जाएगा 3। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। 20, 30 और 40 का मोसो ज्ञात करें। 20, 30 और 40 का मोसो ज्ञात करें। तो जैसे इसमें सबसे छोटा 20, उससे बड़ा 30, तो 30 को भाग देंगे किससे, 20 से। कितना बार में जाएगा, एक बार में 20, घट जाएगा कितना, 10, फिर 10 से भाग देंगे 20 को, कितना बार में जाएगा, 2 बार में 20। तो ये 20 से 20 क्या हो गया, ख़त्म, 0 बच गया। तो इससे किससे कटा, 10 से कटा, फिर 10 से जो बच गया क्या, 40। तो 10 से 40 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 4 बार में, ये हो गया 40। तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो किससे कटा, पूरा पूरा कटा, ये यहाँ पे 10 से, तो इसका मोसो बराबर क्या हो जाएगा, मोसो बराबर हो जाएगा 10। अब निकालते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, 8 और 15 का मोसो ज्ञात करें। 8 और 15 का क्या ज्ञात करें, मोसो। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 8, इससे भाग देंगे किसको, 15 को, कितना बार में जाएगा, एक बार में, एक बार में कितना होगा, 8, इसमें घटाएंगे 7, बच गया क्या, ऊपर 8 बचा, तो 8 को फिर इससे भाग देंगे, एक बार में जाएगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 8 में 1 जाए, 7 में 1, और फिर 1 से किसको भाग देंगे, 7 को, कितना बार में चल जाएगा, 7 बार में। किससे पूरा पूरा कटा, 1 से कटा, किससे कटा, 1 से कटा, तो इसका मोसो बराबर क्या हो जाएगा, मोसो बराबर हो जाएगा 1। तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमारा टोटल आराम से बन जाए, जितना भी ये लोसो मोसो संबंधित क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड, लोसो मोसो, तो इससे प्रैक्टिस करते हैं। आइए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए जैसे लोसो, ये 1 2 3 और 4, ये 8 और 10 का लोसो निकालना है, फिर 12 और 15 का लोसो निकालना है, 2 4 6 का लोसो निकालना है, और चौथा नंबर में हो गया 10 20 और 30 का लोसो निकालना है। उसी तरह मोसो निकालना है, मोसो 12 और 15 का मोसो निकालना है, 16 और 20 का मोसो निकालना है, तीसरा में 8 4 और 12 का मोसो निकालना है, उसके बाद 10 20 और 30 का मोसो निकालना है। आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। कहीं पे डाउट रहा, समझ में नहीं आए, तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बेहतर ढंग से समझाने का कोशिश करूँगा। लेकिन आप ये प्रैक्टिस कीजिए, आप किसी भी क्लास में हो ये मायने नहीं रखता, बशर्ते आप ये जानना, बेसिक से जानना सीखिए कि लोसो और मोसो निकालना कैसे सीखते हैं। ये आपको ज़िंदगी भर काम देगा, जब तक आप कंपटीशन के दुनिया में भी जाइएगा तो ये लोसो मोसो निकालना आपको आता है, तो आप वहाँ आसानी से बना सकते हैं। क्या होता है ना कि हम लोग शुरू में ध्यान से पढ़ते नहीं, ये कन्फ्यूजन में रह जाता है, और आगे चलकर हम गड़बड़ा जाते हैं, आखिर कैसे निकाला जाता है। बेसिक, इसलिए बेसिक यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, आगे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में आइए थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं आज यहाँ पे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद लोसो मोसो निकालना सीखे। तो ये 4-5 चीज़ जो है, भाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, लोसो और मोसो, इनको आप बार बार समझिएगा। कहीं भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा। तो एक नज़र देख लेते हैं यहाँ पे, भाज्य संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि मान के चलिए 4 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसका कितना गुणनखंड हो गया, इसका 3 गुणनखंड हो गया। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। उसी तरह अभाज्य संख्या, इसमें क्या है, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। तो जैसे कि 2 किससे किससे कटेगा, 1 से और 2 से। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, इसका केवल 2 गुणनखंड होता है, जैसे 1 और 2 गुणनखंड हो गया। या फिर ऐसे भी जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। उसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालना जो सीखे थे, जैसे 8 और 4, इसमें क्या करना है, अभाज्य संख्या लेना है। जैसे 2 लेना है, 8 कितना बार में गया, 2 से 8 कितना बार में जाएगा, 4 बार में। फिर ये गया 2 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 दूने 4, 1 बार में। अब नहीं कट रहा है
तो अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। इसको अगर गुना करके लिख देते हैं तो वो लोस हो जाएगा, और अगर ऐसे गुना वाला फॉर्म में सजा देते हैं तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, और अगर गुना करके लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लोसो। जैसे इसका अगर ये लोसो हो जाएगा, अगर गुना करके क्या कर देंगे, 2 4 4 2 8, तो अगर 8 लिख देते हैं तो 8 हो गया लोसो, अगर नहीं लिखते हैं तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। मोसो तो हम निकालना सीख गए। तो ये लोसो, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, लोसो और मोसो निकालने में कहीं भी कोई दिक्कत हो इसको समझने में, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा और आपको बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।